आज विशेष बाबा ने हम सबके प्यारे यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा के जीवन की अनेक विशेषताओं को गहराई से स्पष्ट किया है। ब्रह्मा बाबा कैसे बाप समान संपूर्ण बने, उनकी गहरी विशेषताएं, धारणाएं, पुरुषार्थ क्या रहा, स्वयं भगवान ने आज ब्रह्मा बाबा की विशेषता को हम बच्चों के सामने स्पष्ट किया है। तो हम सभी को भी इस भट्ठी में बाप समान बनने की आज बहुत सहज विधियां और धारणाएं प्राप्त होगी। मुरली का टाइटल है हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, सब स्थित हो जाए स्नेह के स्वरूप में। सभी आत्माओं की एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाए। है ना हम सभी का ये लक्ष्य? स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखूट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है ना हम सभी की भी ये चाहना। तो रिटर्न में क्या देंगे? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? बाबा कह रहे हैं बच्चे, सिवाय दिल के स्नेह आपके पास और है ही क्या? जो भी है वह बाप का दिया हुआ ही है। वह क्या देंगे? सुना कितनी गहरी बात बाबा कह रहे बच्चे, आपके पास जो कुछ भी है वो तो बाबा का दिया हुआ है। एक दिल का स्नेह जो आपका अपना है वो ही हमें देना है। बाप समान बनना यही रिटर्न है। अंडरलाइन, भगवान की पालना का रिटर्न बाप समान बनना। और ये सभी कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं आप सभी बच्चे ये कर सकते हो। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। महसूस करते जाए अलौकिक ब्राह्मण जीवन
ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। सुना? क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप है तो किसी के भी देह की स्मृति दुख की लहर नहीं लाएगी। अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आजकल ये माया पेपर्स ले रही है सभी के सामने। संबंधियों का देह छूटना, विशेष आत्माओं का देह छूटना, लेकिन उनकी स्मृति भी ज्ञान स्वरूप आत्माओं के जीवन में दुख की लहर ला नहीं सकती। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। संबंध है तो दुख महसूस होता है, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है। ब्रह्मा बाप की स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। ठीक है ना? देखो, ब्रह्मा बाबा को हम याद करते हैं तो हमें ये फीलिंग नहीं आती कि अरे बाबा चले गए। हमें शक्ति मिलती है। कारण क्या? ब्रह्मा बाबा की बाप समान स्थिति है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं है। ठीक है ना? वियोग के आंसू नहीं है, यह स्नेह के मोती है। दिल के मिलन का स्नेह है। वियोगी नहीं, लेकिन राज योगी है, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। अगर मेरी दिल में सच्चा स्नेह है बाप से, बाप दादा से, तो ये तड़पन रहे कि मैं पहले पहले बाप समान बन के स्नेह का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। तो आज सभी स्वयं को चेक करते जाएंगे, मुरली सुनते सुनते ब्रह्मा बाप की विशेषता सुनते जाएंगे, सामने स्वयं की स्थिति रखेंगे ताकि चेकिंग सहज रीति से हो पाए। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे। कौन सी विधि बताई? समान बनने की विधि। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे, है ना? हम सभी के अंदर भी देखो, बाबा का एक एक बच्चा चाहता है कि मैं बाप समान बन जाऊं।
ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को भी देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करे तो कितनी होगी, पूछ रहे बाबा। हर कदम में विशेषताएं रही। देखो, भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं ब्रह्मा बाप को कि ब्रह्मा बाबा के हर कदम, माना हर संकल्प, हर कर्म में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अंडरलाइन करते जाएंगे या बुद्धि में नोट करते जाएंगे। पहली विशेषता, हर संकल्प में हर आत्मा को हर समय उमंग और उत्साह में रखने की विशेषता रही। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल। अंडरलाइन करेंगे, हर बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे। कितना अटेंशन रखा होगा ब्रह्मा बाप ने, सोचो। हर बोल मधुर, युक्ति युक्त और अनमोल थे। इस मंजिल तक मुझे स्वयं को पहुंचाना है। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। बच्चों के साथ साथ ब्रह्मा बाबा ने हर छोटे छोटे कर्म योगी बन करके सिखाया। तो ये भी हमारा पुरुषार्थ है बाप समान बनने का। एक तो वृत्ति संकल्प में और वृत्ति में सदा उमंग उत्साह बढ़ाने वाले श्रेष्ठ संकल्प रहे। हर एक संकल्प बड़े पुरुषार्थ है। भट्टी के लिए बाबा आज पुरुषार्थ दे रहे हैं। बोल हमारे युक्ति युक्त, मधुर और अनमोल हो। हर बोल, अगर ये अटेंशन हम रखेंगे ना, तो अभी हम जितना बोलते उनसे हमारे बोल आधे हो जाएंगे। क्योंकि एक मधुर महावाक्य से अनेक कार्य संपन्न हो जाएंगे। और कर्म में हम लक्ष्य रखेंगे, हर कर्म बाबा की याद में हो। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। सुना, साक्षी बनकर सिर्फ देखा नहीं, साथी बनकर के कर्म करवाए। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। सुना, अब कहने का समय नहीं है, करके दिखाने का समय है। संबंध संपर्क में छोटे बच्चे को भी संबंध से
बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप में अनुभवी बन संबंध संपर्क से उमंग उत्साह में लाया। ये विशेषता है बाप समान आत्मा की। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हरेक को अपनापन अनुभव कराया। पुरुषार्थ है, हरेक को मुझे अपनापन अनुभव कराना है, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो या युवा हो। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसी को भी नहीं करता। तो हरेक को इतना प्यार दिया जो हरेक समझे कि बाबा मेरा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। चारों स्पष्ट हो गया, कर्म, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क। देखने में हर आत्मा की विशेषता व गुण को ही देखा। देखो अभी देखना क्या है, कैसे है। हर आत्मा की विशेषता और गुण को देखा, सदा जानते हुए कि यह लास्ट नंबर के दाने हैं। यज्ञ में तो वैरायटी बच्चे थे ना, जानते थे कि लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। अंडरलाइन। हम अपने ब्राह्मण जीवन में आत्मा के कैसे भी पार्ट या आत्मा के कमजोरियों को देखते हुए भी अंदर में यही सोचे कि ये आत्मा भी आगे बढ़े। कितनी गहरी बात है। कभी किसी के बारे में हमें संकल्प में भी कमजोर नहीं सोचना है। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना। मिला होमवर्क सभी को? हम सभी के लिए बड़ा होमवर्क मिल गया। इन सब बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? पूछ रहे बाबा। इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। अब 1 मिनट के लिए इन सारी विशेषताओं को सामने रखते हुए हम स्वयं को देखेंगे। हे आत्मन, तुमने बाबा के स्नेह का कितना रिटर्न दिया है और अब कितना रिटर्न देना बाकी है। और आगे के लिए दृढ़ संकल्प करें। मुझे कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। सुना, बाप दादा भी देख रहे थे। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं। 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। यह भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना। लक्ष्य सभी का है,
लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया। देखो, अभी भगवान स्वयं ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ के और विशेषता के कदम सुना रहे हैं। पहला कदम हिम्मत का, अंडरलाइन, पहला कदम हिम्मत का। सब बात में समर्पणता। हिम्मत का पहला कदम कौन सा? सब बात में समर्पणता। सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। सभी कुमारों की भट्ठी है ना। कभी कभी कुमार सोचते हैं ना, पता नहीं आगे क्या होगा। देखो, बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने कभी ये नहीं सोचा क्या होगा, कैसे होगा। एक सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम। कितना फास्ट पुरुषार्थ! भगवान का इशारा और ब्रह्मा बाप का कर्म, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। इसमें भी हिम्मत चाहिए ना। तन को भी समर्पण किया। मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। समर्पणता की गहरी परिभाषा। तन को भी समर्पण किया, तन को पूरी रीति से बाबा की सेवा में, और मन को सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। ये विधि है। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। सुना, गहरा राज बाबा ने स्पष्ट किया। सिद्धि कब मिली, सफलता कब मिली? जब ब्रह्मा बाबा ने मन को निरंतर मन मना भव की स्थिति में रखा। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि यह देना नहीं है। ब्रह्मा बाप ने सारा धन समर्पित किया, कुछ अपने पास नहीं रखा। क्यों? क्योंकि यह निश्चय था। देखो, निश्चय का फाउंडेशन ब्रह्मा बाबा का कितना पक्का था कि यह देना नहीं है, लेकिन पदम गुना लेना है। क्या इतना निश्चय मुझे है? धन देना नहीं है, पदम गुना लेना है। जितना ये निश्चय पक्का, उतना हम तन मन धन को पूरी रीति से समर्पण कर सकेंगे। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मेंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। डबल अंडरलाइन, बहुत बड़ी समर्पणता है। मेंपन की बुद्धि और अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इस पर सब मनन करना,
क्योंकि यही मेंपन और अभिमान हमें पुरुषार्थ में सफल नहीं बनने देता है, जबकि ब्रह्मा बाप ने इसको ही समर्पित कर दिया। संपूर्ण निरअहंकारी बने, इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल और सुखदायी बने। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन कितनी परिस्थितियां आई, सामने आ गई सारी बातें, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। लेकिन संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र में हलचल में नहीं आए। सुना? स्वप्न में भी नहीं, संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए। सोचो, निश्चय की कितनी गहराई से बाबा ने धारणा पक्की की होगी, कितना अटूट निश्चय रहा होगा ब्रह्मा बाप का, है ना? आज हमारे सामने बातें आती है तो कितने संकल्प चलते हैं ना, भले परसेंटेज होते हैं लेकिन चलते तो है। ब्रह्मा बाबा ने पहले से ऐसे निश्चय को पक्का किया जो एक संकल्प की भी हलचल नहीं आई। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, होमवर्क नोट करते जाएंगे, इस मंजिल तक मुझे पहुंचना है, ठीक है? ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। सुना? कोई नहीं था, सिर्फ अटल निश्चय। देखो, फाउंडेशन में क्या था? अटल निश्चय, बाप की श्रीमत का ही आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए उनके लिए और सहज है। सुना? क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। यह करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। फिर भी उठ रहे हैं ना? भगवान कहते बच्चे कोई मार्जिन नहीं है, ब्रह्मा के लिए तो बहुत मार्जिन थी, फिर भी बाप ब्रह्मा बाप ने नहीं उठाया क्वेश्चन। तो बाबा आज कहते आप लोगों के लिए सहज है। क्या करना है? ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी, आगे क्या होना है, मैं राइट कर रहा हूँ व रॉन्ग कर रहा हूँ, यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। सुना? संभव को असंभव बनाया। एक बल, एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। अंडरलाइन करेंगे, विधि बताई बाबा ने, निश्चय को पक्का करने की विधि जो ब्रह्मा बाप ने अपनाई। एक बल, एक भरोसा, इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही,
बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। आ रहा है ब्रह्मा बाबा की पूरी छवि सामने, बाबा की स्थिति को शिव बाबा हम बच्चों के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं। कई बार सुनी है ना ये कहानियां, आज शिव बाबा खुद अपने महावाक्यों में सुना रहे हैं, बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? भगवान पूछ रहा है। 1 बजे बेल घंटी बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी हर्षित और अचल रहा। लग रही है दिल को बातें? कैसी स्थिति होगी ब्रह्मा बाप की, जो भगवान उसकी महिमा गा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी ब्रह्मा बाप हर्षित अचल रहे। यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। ये निश्चय था। बहुत गहरा पुरुषार्थ आज हम सभी को मिल रहा है। हम भी अपनी परिस्थितियों को इस जगह पे रखें और ऐसे अपने निश्चय को पक्का करें, ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं। अंडरलाइन, मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूं। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। सुना जो आगे बाबा ने बताया ने, मन मना भव। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी, मार्जिन थी, भगवान कह रहे हैं, ऐसी मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, तो फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। सुना कैसी एग्जामिनेशन होती है? इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। बाबा हर बात की विधि बताते हैं जिससे सीधी प्राप्त होगी। तो इस विधि को बार बार आज भट्ठी के दौरान
रिवाइज करे, उस पर मनन करे और बुद्धि में छप जाए बाबा के महावाक्य, उतनी बार मुरली को रिवाइज करेंगे आज। ठीक है, तो यह थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया, फिकर के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अंडरलाइन, स्नेह का रिटर्न क्या है? फिकर के बोझ से बेफिक्र बन जाओ। तो आज सभी लिस्ट निकालेंगे, कौन कौन सी फिक्रातें अभी भी मेरे मन में है, और भट्टी में ही ये सारी फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र बन जाए। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सब एकाग्र होकर इस स्वमान में स्थित होते जाए। हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हरेक की विशेषता को देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी स्नेही बच्चों का भी बाप दादा को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, अपने को ऊंचे ते ऊंच, बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखाई, चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में स्थित रहने वाले। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देवात्माएं हैं, और आप तो देवात्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। यह नशा सदा रहे। अंडरलाइन। दूसरे नशे में कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है, और सभी नुकसान वाले हैं जो चढ़ाते गिराते हैं। रूहानी नशा अगर उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आएगी, और नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। ये ब्राह्मण संसार भी नया, सतयुग से भी ये संसार अति श्रेष्ठ है। इसको महसूस करें। सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात
विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना डायरेक्ट बाप की रचना है। ये नशा है। हाँ, नशे नोट करते जाएंगे। डायरेक्ट बाप की रचना है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि भगवान ने पैदा किया हमको। आप सभी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अब जानते हो हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची। नशा चढ़ रहा है, हाँ? बाप दादा व मात पिता की डायरेक्ट रचना, भगवान की डायरेक्ट रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। साधारण तो नहीं समझते हो। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा रूहानी नशा और खुशी चेहरे और चलन में स्पष्ट नजर आएगी। इसको पक्का करेंगे आज अपने आप से। ये विधि है कि राज के गहराई में चले जाए। जैसे कोई साहूकार घर की रचना हो, राजा की राजकुमारी होगी, तो उसकी चलन से पता चलेगा ये रॉयल घर की है, ये साहूकार घर की है, ये साधारण घर की है। ऐसे आपकी चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप की। ये तब होगा जब इन बातों की गहराई में जाकर उसको रटे, उसका बार बार चिंतन करके स्वरूप में स्थित हो जाए। कुमारियों से मुलाकात, कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना औरों को श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो ऐसी खुशी रहती है। कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि संगम युग थोड़े समय का युग है। इसमें जितना जो करना चाहे कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण हो। सदा ईश्वरीय जीवन का फल, खुशी और शक्ति अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्च करते हैं तो भी प्राप्त नहीं होती। अगर होती तो अल्पकाल की, साथ में दुख भी होता। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो। बाप दादा खुश होते हैं कुमारियां समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। ये कुमारों के लिए भी है, हाँ? चढ़ो और उतरो, मेहनत है। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो कहलाना तो ब्रह्मा कुमार कुमारी पड़ता है ना। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते। फिर भी कुमार कुमारी बने ना, तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। ठीक है, बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिला। कुमार और कुमारी दोनों बहुत भाग्यवान है, समय पर बाप मिल गया। कुमारी गृहस्थी बन जाती तो बकरी बन करके सबके आगे सिर झुकाती रहती है। बच गई। सदा भाग्यवान ऐसे समझ के आगे बढ़ते रहो। फिर बाबा माताओं से कहते, शक्तिशाली माताएं हो ना, कमजोर तो नहीं हो। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती है। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती है, और जब ईश्वरीय कार्य होगा तो कहेगी बच्चे हैं, कौन संभालेगा। सुना बाबा क्या कहते हैं?
पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है, क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करें। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो, तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अच्छा, आज का वरदान फिर से बाप दादा को सामने इमर्ज करते हुए महसूस करें, बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। मुझे आज भगवान से वरदान मिल रहा है। सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे समर्पण करने वाले, सर्व रूपों से, सर्व बंधनों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। क्या वरदान मिला? सच्चे स्नेही भव। जिससे अति स्नेह होता है, तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ये बाप का स्नेह है। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है। अभी सुनो ध्यान से। सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। सर्व रूपों और सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। अब तो स्पष्ट हो गया ना? जहां स्नेह है वहां योग है, और योग है तो सहयोग है। जहां स्नेह है, सब कुछ समर्पण है, वहां योग है और वही सहयोग है। एक भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। सुना? एक भी खजाने को, चाहे वो संकल्प हो, समय हो, श्वास हो, बोल हो, कर्म हो, व्यर्थ गंवा नहीं सकते। तो आज का वरदान बार बार अनुभव करें। थोड़ी सेकंड्स के लिए इस वरदान की अनुभव की गहराई में चले जाए और स्वयं को संपूर्ण सच्चे स्नेही आत्मा के रूप में देखे। और आज की मुरली के आधार से ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को अपने जीवन में देखे। अपना सुंदर एक ऐसा चित्र बना ले और उसको बार बार विजुलाइज करे कि मैं आत्मा ऐसी स्नेही मूर्त बन गई हूं। स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं
6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देव इष्ट देवी पूज्य स्वरूप में स्थित हो भक्त आत्माओं की पुकार सुने, उपकार करे, रहीम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करे। तो ये थे प्यारे बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य, जिस महावाक्यों ने आज हमें बाप समान स्थिति को स्पष्ट किया, ब्रह्मा बाबा की निश्चय की समर्पणता की गहराई को स्पष्ट किया। इसको बार बार हम चिंतन में लाएंगे। तो विशेष आज हमें आदरणीय हम सबके प्रिय भ्राता रमेश भाई साहब के बारे में कुछ एक विशेष स्मरणों को सुनाने के लिए कहा गया है। संक्षिप्त में ही मैं 5 मिनट में भाई साहब के जीवन की उन विशेषताओं को आपसे शेयर करूंगी जो मैंने स्वयं आपके नजदीक होते हुए देखी है। भाई साहब जब से बाबा के बने, उसका यज्ञ स्नेह जो हमने देखा, पहले से ही यज्ञ के प्रति आपका अटूट स्नेह था। यज्ञ का धन 1 रुपया भी वेस्ट न जाए। यज्ञ के धन के प्रति आपका इतना प्यार था कि कई बार हमने भाई साहब के साथ ट्रैवल किया, साथ साथ हम जाया करते थे। कभी पार्किंग के लिए बॉम्बे में गाड़ी को रखते थे तो पार्किंग वाले जब उससे ज्यादा पैसा मांगते थे, कभी कोई ने 50 रुपया, उस समय की बात है 100 रुपया मांगा, तो भाई साहब उससे बहस करते थे कि हम ईश्वरीय सेवा के लिए आए हैं, आप इतना पैसा हमसे नहीं ले सकते हैं। और वो उसको कन्विंस करते थे। कभी कभी साथ वाले कहते थे अरे भाई जी इतना तो देना चाहिए, तो भाई साहब कहते थे नहीं, ये यज्ञ के पैसे हैं, यज्ञ का 1 रुपया भी अगर बचता है तो बाबा के कार्य में कितना बड़ा सहयोग होता है। जब हम ये बातें सुनते थे तब हम ये अनुभव करते थे कि यज्ञ के एक एक पैसे से इतना प्यार और इकोनॉमी से वो चलते थे। आप में से कुछ एक भाई बहनों ने रमेश भाई जी के लौकिक स्थान को देखा होगा। भल यज्ञ में तो आपके रहने के स्थान को रॉयल रीति से रूप दिया गया, लेकिन जो लौकिक स्थान था वो बिल्कुल सिंपल स्थान अंत तक रमेश भाई जी ने रखा। वही एक सादा सा कमरा था जिसमें 2 खटिया 2 बेड थे और सिंपल रीति से पूरा कमरा बना है। पूरा घर इतना सिंपल है। आज भी कोई रमेश भाई जी के घर में आते हैं तो कहते हैं यज्ञ के ट्रस्टी, पर अपने लिए कुछ भी नहीं किया। इतना साधारण रीति से घर बना हुआ था। कभी भी घर में कोई ठाठ हमने नहीं देखा, क्योंकि भाई साहब ने अपने लौकिक घर को भी सेवा स्थान ही माना था। और आज अंत में भी हम ये देख रहे हैं कि भाई साहब का वो लौकिक स्थान जहाँ बाबा के सेवा केंद्र बना हुआ है, बहनें रहती है। हमने ये देखा है कि जिस आत्मा का अंदर से सच्चा दिल और सच्ची लगन होती है बाबा की सेवा। हमने तो भाई साहब को बीमारियों के समय में भी देखा
वैसे तो व्यस्त रहते ही थे। जब उनका डायलिसिस 6-7 साल तक डायलिसिस चला, डायलिसिस के बेड के ऊपर भी भाई साहब के कंप्यूटर में सेवा का कार्य चलता था। मुझे याद है कि जब उषा दीदी बीमार थी, उनको भी कैंसर था, कीमोथेरापी चलती थी, रेडिएशन चलता था, हम साथ साथ जाते थे। जब वो रात को सोती थी और सुबह नेचुरली वीकनेस आती थी, तो एक ही कमरे में भाई साहब और दीदी रहते थे। तो भाई जी उषा बेन को कहते थे कि उठो, क्लास कराने नहीं जाना है। तो कभी कभी उषा बेन कहा करती थी कि आज मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, क्योंकि ये सारी थेरापी चलती थी। तब भाई साहब कहते थे वीकनेस काहे की, अरे ये ईश्वरीय सेवा के लिए जीवन दिया है, सोने के लिए ये जीवन नहीं है। उठो और सुबह क्लास कराने चले जाओ गाम देवी, आप सेवा में लग जाएंगे ना, तो शरीर में ताकत आ जाएगी। और उषा दीदी उठ जाती थी। मुझे याद है कि जब उनका रेडिएशन चलता था, तो पहले वो क्लास कराती थी और वहां से हम 8:15 बजे रेडिएशन के लिए जाते थे। भाई साहब जब खुद भी बीमार थे, इतनी वीकनेस होती थी, डायलिसिस के बाद दूसरे पेशेंट तो 2-3 दिन तक आराम करते थे, और भाई साहब डायलिसिस करा के उस खटिया से उठ करके अपनी ऑफिस जाते थे, जिस ऑफिस में 2-3 सीढ़ियां चढ़ करके जाना है। लिफ्ट नहीं है, नहीं थी। भाई साहब की जहाँ फोर्ट में यज्ञ की ऑफिस थी, अभी भी है, वहां लिफ्ट नहीं थी। तो 2-3 बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़कर सपोर्ट लेकर भाई साहब डायलिसिस से सीधा सेवा में जाते थे। कभी भी हमने भाई साहब को आराम करते हुए नहीं देखा है। वो कहते थे ये तन भी बाबा का है। हर पल उनकी हर बात में सेवा समाई हुई रहती थी। कई बार हम फ्लाइट में ट्रैवलिंग किया था भाई साहब के साथ, हम गाड़ी में जाते थे आबू से अहमदाबाद तक या तो बॉम्बे से उदयपुर, बॉम्बे से अहमदाबाद। फ्लाइट के अंदर भी हमने भाई साहब को कभी आराम करते हुए नहीं देखा है। यज्ञ के लिए नई नई बातें पढ़ना, सोचना, सेवा के प्लान बनाना। हम बहनों को भी वो हमेशा कहते थे ऐसे ढीले ढाले होकर के नहीं बैठना है। अरे उठो, आपके अंदर कितनी शक्तियां है, आप यज्ञ में अपनी अलग पहचान बनाओ, आप नए नए आर्टिकल लिखो, नई नई बातें सोचो। एक एक बाबा के बच्चे में बहुत विशेषता है। अपने को कमजोर नहीं समझो, नहीं किसी से कंपेयर करो। दूसरी विशेषता हमने देखी कि ईश्वरीय सेवा में भाई साहब ने बहुत हिम्मत रखी। बहुत बातें आती थी, यज्ञ में भी, बाहर से भी, गवर्नमेंट की, लेकिन भाई साहब ने बाबा के ऊपर अपना, उनका इतना अटूट निश्चय था कि नहीं, बाबा का कार्य है, ठीक होना ही है। वो हिम्मत से बातों का सामना करते थे और सचमुच उसे सफलता मिलती हुई हमने देखा। अंत समय तक भाई साहब के पिछले दिनों में, जबकि भाई साहब गिर गए और वो बेड पर थे, बेड पर भी सेवा के प्लान ही उसके चलते थे। हम बहनों को कभी भी फ्री नहीं छोड़ा है, हमेशा नए नए सेवा के प्लान्स देते थे। और हमेशा भाई साहब ये सोचते थे नवीनता करो, जो सब करते वो नहीं, आप अपने मन से यज्ञ में नई नई सेवा का इन्वेंशन करो। देखो भाई जी ने कितनी सेवाओं का इन्वेंशन किया, और अंत समय तक भी भाई जी ने सेवा के बल से, कर्म योग से, कर्म भोग पर जैसे विजय पा लिया था। लगता था वो बीमार है, लेकिन उनके सेवा के प्लानिंग चलते रहते थे। कई बार भाई साहब सुनाते थे कि देखो सच्ची दिल होती है ना,
सेवा की, तो अपना धन सफल करो। सवेरे गामदेवी में रविवार को भाई जी अव्यक्त मुरली चलाते थे। भाई बहनों को बहुत फोर्स करते थे कि देखो, कई आत्माओं ने जीते जी अपना विल कर डाला है और कई आत्माओं ने कुछ नहीं किया है, तो वो वतन में जाकर पश्चाताप करती है कि अरे मेरा धन यज्ञ में सफल नहीं हुआ। और हमने देखा भाई जी ने खुद अपना ऐसा विल बनाया कि भाई जी की एक एक चीज आज सेवा में यूज हो रही है। सच्ची दिल का ये सबूत है। गामदेवी सेंटर जहां पर खुला पहला पहला, वो भाई जी का फ्लैट रहा। शांताबेन ने, उनके माता जी ने उषाबेन और रमेश भाई जी के लिए नया फ्लैट लिया था। उन्होंने यूज नहीं किया। मम्मा जब घर में रहती थी तो भाई साहब और दीदी जी ने, शांता माता ने वो फ्लैट मम्मा को दिया और खुद कहीं और सोने के लिए जाते थे। और ये फ्लैट प्रकाश मणि दादी जी के हाथ में चाबी दे दी, दादी ये सेवा में यूज करो। देखो, सच्चा दिल, खुद का त्याग करके देना ज्यादा है, और देना नहीं, अपना त्याग करके देना। आज हम देख रहे हैं वही दारू मुल्क का फ्लैट, जहां कई सालों तक बाबा की सेवाएं हुई और अंत में भगवान का रथ वहां पर आया। हम तो मन ही मन ये सोच के गदगद होता है दिल कि भाई साहब का कितना सच्चा दिल का त्याग, तपस्या, निस्वार्थ यज्ञ सेवा के प्रति स्नेह रहा कि आज उसकी जगह भगवान के रथ ने पास की। 3.5 साल भगवान के रथ ने वहां पर तपस्या की। आज वो स्थान एक इतना तपस्वी, एक तपस्या कुंड हो गया, जहां पर एक साक्षात देवात्मा ने तपस्या करके अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो ये एक शक्ति पीठ बन गया। और भाई साहब हमेशा कहते थे, जब बाबा की सेवा में हम समर्पण करते हैं तो जितनी सेवाएं होती है उतना भाग्य बनता जाता है। देखो, बॉलीवुड स्टूडियो भी भाई जी ने कितने उमंग उत्साह से बनाया, आज सेवाएं होती रहती है। ऐसे भाई साहब के जीवन के हर कर्म से हमें बहुत प्रेरणा मिली। तो आज सार स्वरूप में मैंने आपके सामने कुछ एक विशेषताओं को रखा। आप सभी कुमार भी, हाँ, भाई साहब के इस आदर्शों को सामने रखते हुए अपने तन मन धन, जो आज बाप दादा ने भी कहा, उसे समर्पण कर संपूर्ण बाप समान बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले तो हमारी बाप दादा का भी और साथ साथ हमारी प्यारी मीठी कुलदीप दीदी जी का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो इतनी अच्छी भट्ठी का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आयोजन किया। सचमुच दीदी जी, आप भी विशेषताओं की मूर्ति है। हमें भी आपसे बहुत प्रेरणाएं मिल रही है। आज हमें भी सेवा का मौका दिया, दिल से आपका शुक्रिया। और सभी कुमारों को और सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति नेहा बहन। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छे अनुभव भाई साहब के सुनाए, और साथ में बाप दादा के महावाक्य भी सुनाए। और दीदी जी को एक अर्जेंट कॉल आया, जिस कारण से उन्होंने वहां से उनको निकल जाना पड़ा। तो दीदी जी ने खास आपको थैंक्स के लिए कहा है, और बहुत आपका धन्यवाद। पूरा आपने भाई साहब का चित्र जैसे सामने यहाँ पर लाया, क्योंकि हैदराबाद भी भाई साहब काफी आते थे, जी और दीदी से भी बहुत प्यार था उनको। और हमारा भी भाग्य रहा, जब भी हैदराबाद आए
तो उनके साथ साथ जहाँ भी जाते करते थे, किसी से मिलते करते थे, तो थोड़ी घड़ियां उनके साथ बिताने का चांस मिलता था। और आप जैसे सुना रहे हैं, अथक, एकदम अथक माना अथक, हाँ फिर जी। बड़ा अच्छा जोवियल भी होते थे। बहनों के दो अमृत वेला होते कहते थे। जी। फिर शाम में 4 बजे फिर बहनें रेडी हो जाती है, ऐसे मतलब बहुत ही एकदम बहुत फादरली फीलिंग देते थे भाई साहब, जी। बहुत अच्छा लगता था। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, आज आपने भाई साहब के भी चरित्र हम सब हमारे समक्ष रखे, और हमारा भी भाग्य रहा कि हम आए गामदेवी सेंटर। और सचमुच में आप जैसे सुना रहे हो, इतना सिंपल, मतलब एक ऐसे शौक आ जाता है कि अच्छा, इतने सेवाधारी भाई साहब इतने बाबा के कार्य कर रहे हैं, और इतना डाउन टू अर्थ जो है वो भाई साहब रहते थे। बहुत अच्छा लगा। कुमारों को भी जरूर बहुत प्रेरणा मिली है आपसे। आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने आज विशेष समय निकाल कर हम सबके लिए मुरली भी सुनाई, और भाई साहब के अनुभव भी सुने। बहुत बहुत थैंक्स। ओम थैंक्स, शांति। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी और देर रुकेंगे, तभी एक हाथ की ताली से थैंक्स करेंगे दीदी को, और फिर आपको